नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। अभी तक सारी चुनावी हलचलें हम आपको बताते आ रहे थे, लेकिन कल मतदान भी अब संपन्न हो चुका है। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान संपन्न हुआ। हालांकि छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो देखा जाए तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मतदान का प्रतिशत 69.93 रहा, 69.93% रहा वोटिंग का। इसे बम्पर वोटिंग माना जा रहा है और ये भी लेकिन इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हैरान भी है और कई नेता ऐसे हैं जिनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि इतना वोटिंग हालांकि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो सोचा नहीं गया था कि इतनी ज़्यादा वोटिंग होगी। लेकिन अब जब वोटिंग का प्रतिशत इतना ज़्यादा आया है तो उसके बाद अब किस तरह की स्थिति होगी, सभी तरह के आकलन भी किए जा रहे हैं। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर कोई अपनी तरह से गणित लगा रहा है। हालांकि उपचुनाव के नतीजे तो 10 तारीख को ही पता चलेंगे। उपचुनाव में एक तरफ अगर हम देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल की साख भी दांव पर लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल मतदान को लेकर ट्वीट किया कि प्रदेश में हुए उपचुनाव में सभी 28 सीटों पर जनता ने उत्साह से भाग लिया है। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। सभी स्थानों पर बम्पर वोटिंग हुई और जितनी बम्पर वोटिंग हुई है उतनी ही बम्पर बीजेपी की जीत भी होगी। मैं सभी मतदाता भाई बहनों, बेटे बेटियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ईवीएम पर उंगलियां उठाई जा रही है। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो यही ईवीएम ठीक थी, लेकिन अब इसी पर सवाल किए जा रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, अपमानित भी किया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि वोट प्रतिशत, वोटिंग का जो परसेंटेज इतना हाई रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता गद्दारों को, धोखेबाजों को जवाब देना चाहती है, सबक सिखाना चाहती है। इसलिए जीत कांग्रेस की होगी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे करती नजर आ रही है और अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वाकई में जीत का इनाम अब किसकी झोली में गिरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मतदान को लेकर कुल मिलाकर सारी अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और भी अगर अलग अलग सीट का वोटिंग परसेंटेज आप जानना चाहते हैं तो आप एमपी न्यूज़ के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर एक एक सीट का वोटिंग परसेंटेज आपके लिए अवेलेबल है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। तो आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह भैयाजीत जोशी 4 से 7 नवंबर तक भोपाल प्रवास पर है और इस अवधि में वे संघ के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की होने वाली बैठकों में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि 10 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणाम और आगे की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। मोहन भागवत के दौरे को लेकर एक बार फिर सियासी हलचलें तेज है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का रिएक्शन इस पर सामने आया है और एक बार फिर उन्होंने इस मामले को लेकर इस बात को लेकर ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोहन भागवत जी का भोपाल में पुनः हार्दिक स्वागत है। क्या वे भाजपा की गिरती साख पर चर्चा करेंगे? क्या खुलकर करोड़ों में बिकने वाले पूर्व विधायकों को संघ के चाल, चरित्र और चेहरे से परिचित कराएंगे? या फिर संघ भी विधायकों की खरीद फरोख्त का समर्थन करती है? भागवत जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो हमेशा की तरह एक बार फिर दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है, वायरल हो रहा है और इसे लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चुनाव से अलग, राजनीति से अलग कुछ अपडेट्स आपको बता दें। दमोह के नजदीक एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। ये भीषण हादसा हुआ है। इस बस में पुलिस कर्मचारी सवार थे जो कि चुनावी ड्यूटी देकर लौट रहे थे। इस दुर्घटना में करीब 25 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है और घटना की खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन 25 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। एक बड़ा हादसा दमोह जिले के नजदीक हुआ है। इसके अलावा दीपावली का त्यौहार नज़दीक है तो उसे लेकर एक अपडेट आपको बता दूं कि वैसे दीपावली के समय बाज़ारों में चीनी पटाखों की भरमार रहती थी, लेकिन ये पटाखे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते थे। इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण की संभावना भी काफ़ी रहती थी
और अब जबकि देश में आत्मनिर्भर होने और स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों को लेकर प्रदेश का गृह मंत्रालय भी सख्त रुख अपना रहा है और बाजार में विदेशी पटाखों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसे लेकर गृह सचिव ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें विदेशी पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों की लाइसेंस जारी करते समय विक्रेताओं को भी इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। वहीं हाल ही में व्यापारियों के साथ एक बैठक कर सख्त हिदायत दी गई है कि वे विदेशी पटाखों का विक्रय नहीं करेंगे। प्रशासन ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर नजर रखने के लिए एक टीम भी तैयार कर ली है, जो कि दुकानों और बाजारों पर नजरें बनाए रखेंगी कि किसी भी दुकान पर विदेशी पटाखों की बिक्री ना हो। तो चीनी पटाखे इस बार बाजार में नजर नहीं आने वाले हैं। अंत में न्यूज रूम में बात करेंगे कोविड-19 के अपडेट्स को लेकर। तो मध्य प्रदेश में 667 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमित 1,73,384 अब तक हो चुके हैं। कल के दिन में 9 मरीजों की मौत हुई, वहीं कुल मौत का आंकड़ा 2,974 तक पहुंच गया है। कल के दिन में मध्य प्रदेश में 912 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करेंगे हॉटस्पॉट इंदौर की, तो सिर्फ 52 नए प्रकरण सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 34,308 तक हो गई है। एक मरीज की कल के दिन में मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा इंदौर शहर का 683 तक जा पहुंचा है और कल के दिन में 56 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या 25,182 तक पहुंच गई है। राजधानी में फिलहाल एक्टिव केसेस 1,479 बने हुए हैं। वहीं कल के दिन में 197 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दूं। सागर में 19 नए प्रकरण, खरगोन से 10, ग्वालियर 28, जबलपुर 39, उज्जैन 4, होशंगाबाद 13, मुरैना में 15 नए मरीज, शिवपुरी 8, बैतूल 12, रतलाम में 15, बालाघाट में 12 और नीमच में 4 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।